नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरामी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप परिवार के संग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। 20 फरवरी 2026 की रात थी कि लखनऊ में कारोबारी मानवेंद्र सो रहे थे। उनका बेटा अक्षत भी उनके बराबर में ही सो रहा था। बेटा बगल में उनके सो तो रहा था, लेकिन वह अपने पिता के सोने का इंतजार कर रहा था। आखिर क्यों वह सोने का इंतजार कर रहा था? ये एक ऐसी कहानी है जिसने लखनऊ शहर को झकझोर के रख दिया है। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ, बस आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और क्राइम की खबरों से आपको अवगत कराने का जो मैंने संकल्प लिया है उस पर मैं आगे चलने की मुझे शक्ति प्राप्त होती है। तो ये बरकरार बनी रहे, बस आप मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। बगल में सीट पे रख दीजिए, टेढ़ा चर्चा करके सीट पे रख दीजिए। ऊपर रख दिया, ऊपर आ जाएगी। हो गई। 20 फरवरी 2026 की रात को जब अक्षत के पिता मानवेंद्र सिंह सो गए, आशियाना थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई अपने पिता मानवेंद्र सिंह के नाम। उसने बोला कि पापा न जाने कहाँ चले गए। अरबपति के बेटे अक्षत ने जब ये रिपोर्ट लिखाई तो लखनऊ थाने में अफरा तफरी मच गई और रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश करना शुरू कर दिया। बेटा अक्षत भी पुलिस के साथ में मिलकर अपने पिता को ढूंढता रहा। पुलिस बेटे अक्षत से कुछ सवाल जवाब करती। कुछ समय ऐसे ही गुजरा, ढूंढती रही, तलाश करती रही मानवेंद्र सिंह को पुलिस, और बेटे अक्षत से भी सवाल जवाब करती रही। इसी दौरान पुलिस को अक्षत की बातों पर शक हुआ और उसने अक्षत से गहराई से और तफ्तीश करना शुरू कर दिया। तो अक्षत ने बताया कि 20 फरवरी की रात को वह पिता के साथ ही सोया था, उन्हीं के बराबर में। जब पिता सो गए तो उसने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर .315 को उठाकर उनके भेजे में उनके सिर में मार दी, जिससे उनके भेजे के चिथड़े उड़ गए। उसके बाद अक्षत ने अपनी बहन 17 वर्षीय कीर्ति को भी कमरे में बंद कर दिया और उसे धमकी दी उसकी हत्या करने की। बहन कीर्ति कमरे में बंद रही। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। 4 दिन तक उसे कमरों में बंद रखा। पिता की हत्या करने के बाद अक्षत ने पिता के शव को बाथरूम में खींचा और वहां पर उसने कटर और चाकू से पिता के शव के टुकड़े किए। पैरों को घुटने के ऊपर से काटा और हाथों को कोहनी के ऊपर से यानी कि धड़ के पास से उनको काट कर अलग किया। एक बोरे में भरा और कार में लेकर सतरोन एरिया में जाकर उनको डंप कर दिया, फेंक दिया। जो धड़ था उसको भी उसने काटने का प्रयास किया, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं कटी, तो उसने उसको एक ड्रम लेकर आया, ब्लू ड्रम। ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विच्छेद कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है। उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु। हमने बताया आपको कि इस शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। इस कहानी ने मेरठ का ब्लू ड्रम और राजस्थान तिजारा का भी ब्लू ड्रम कांड दोबारा से याद ताजा करती है। राजस्थान के तिजारा में और मेरठ के ब्रह्मपुरी में पत्नियों ने अपने अपने पति को मारकर ड्रम में भर दिया था टुकड़े करके, लेकिन यहाँ पर
पर एक बेटे ने अपने पिता के टुकड़े करके ड्रम में भर दिया और उसे वहां पर छिपाकर वह पुलिस के साथ ढूंढना उसको शुरू कर दिया। एक बड़ी साजिश बेटे ने रची। इसमें ही पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पिता की हत्या करने के बाद अक्षत आशियाना थाने में सरेंडर करने वाला था, लेकिन तभी किसी करीबी की कॉल आ गई और अक्षत ने उसको बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी और वह थाने में सरेंडर करने के लिए जाने वाला है। लेकिन जो करीबी का कॉल आया था, फोन आया था, उसने अक्षत को सरेंडर करने के लिए मना कर दिया और उसने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दो। अब पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। एफएसएल टीम ने जो भी सबूत लिए हैं उन सबूतों की पूरी जांच पड़ताल हो रही है और मोबाइल फोन भी जांचा जा रहा है। यही अक्षत की बहन कीर्ति के ऊपर भी पुलिस शक कर रही है कि कीर्ति की भूमिका क्या है पिता के मर्डर में। क्या अक्षत ने वास्तव में उसे कमरे में बंद किया था या कीर्ति भी इस हत्याकांड में शामिल है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि वह करीबी कौन है। जैसे ही उसकी जांच पड़ताल पुलिस की पूरी हो जाएगी, करीबी का पता चलेगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। पुलिस ने अभी 25-26 फरवरी को अक्षत को रिमांड पर लिया है।